सभी आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास को नहीं अच्छे लगते और जब फ्लावर ऐसे हों जिनकी खुशबू से पूरा वातावरण महक जाए तो ऐसे फ्लावर्स और ऐसे प्लांटों की तो बात ही क्या। आज हम ऐसे ही बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसे कि जैस्मिन, मोगरा, बेला भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके फ्लावर जितने खूबसूरत होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनमें खुशबू होती है। मोगरा के फूलों के तो आप अच्छे तरह जानते ही हैं कितनी खुशबू होती है उनमें और पूरा वातावरण को महका देते हैं। ये समर्स का एक बहुत ही हार्डेस्ट प्लांट है, बहुत अच्छे से समर्स इसका जो ग्रोथ टाइम होता है वो समर्स में ही होता है। अब देखिए पॉटिंग सॉइल के बारे में, तो पॉटिंग सॉइल तो हम जैसे सभी प्लांटों की बनाते हैं समर्स में, आपको उसी तरीके से इसका पॉटिंग सॉइल बनानी है। आपको इसकी सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन्ड रखनी है। ये एक तरीके से श्रब होती है, मतलब ये ना बिल्कुल बेल होती है, ये ना ये प्लांट होता है, ये एक झाड़ी होती है, झाड़ी की तरह फैलती है। देखिए इस तरीके से तो एक श्रब होती है। तो आप इसे 12 इंच से कम के पॉट में तो बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर छोटा है आपका प्लांटर तो आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें। टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, सिंगल पेटल में भी इसके फ्लावर आते हैं, डबल पेटल में भी आते हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फ्लावर्स में भी बहुत अच्छी मीठी मीठी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इसके फ्लावर से इत्र भी बनाया जाता है, इत्र भी बनाया जाता है। मोगरा के फूलों को बालों में लगाने के लिए भी काम में लिया जाता है, भगवान पर चढ़ाने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो इसके फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस हैं। अब बात करते हैं इसकी केयर टिप्स की। तो सबसे पहले आते हैं हम वाटरिंग पे। तो वाटरिंग दोस्तों, इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। इसकी मिट्टी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए और ना इसमें अंडर वाटरिंग होनी चाहिए। इस प्लांट को अंडर वाटरिंग करते ही ये क्या करता है, अपनी सारी लीव्स को डीफोलिएट कर देता है और ब्रांचेज इसकी ड्राई होने लगती हैं। और पानी की कमी होने पर इसमें क्या होता है, ये लीफ इस तरीके से मुड़ी तुड़ी सी होने लगती हैं, ड्राई होने लगती हैं, ब्राउन टिप्स होने लगते हैं इनके। तो ये कंडीशन हो जाती है। अब ये कंडीशन दोनों जब ही होती है, या तो आपके प्लांट में अंडर वाटरिंग हो रही है या फिर बिल्कुल वाटरिंग नहीं हो रही है। तो आपको दोनों ही कंडीशन का ध्यान रखना है। अब आप ये मेरी इसकी सॉइल देखिए कि मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं है और ना बहुत ज़्यादा सूखी है। तो इस तरीके के हाथ में नहीं चिपक रही है। जब आपके प्लांट की सॉइल हाथ में ना चिपके तो समझ लीजिए कि आपके प्लांट की सॉइल परफेक्ट है और उसमें नमी भी अच्छे से बनी हुई है। तो ये तो हुई वाटरिंग की बात। इसे फुल सन पसंद है, आप फुल सनलाइट में रखिए। लेकिन जब जैसे जून का महीना आता है, तेज़ लू चलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो आप इसे सेमी शेडी एरिया में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। वरना क्या होता है, इसकी लीफी ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। फ्लावरिंग को जैसे आप देखिए, इसे इस तरह का मौसम पसंद है जिसमें हल्की सी नमी हो, हल्की सी गर्मी हो। तो इस समय देखिए कितने अच्छे से मेरा कितना सा प्लांट है ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो आप इसे इस तरह की सनलाइट दे सकते हैं। मई तक तो आप इसे फुल सन में रखिए, लेकिन जैसे ही जून की गर्मी आए आप इसे ग्रीन नेट के नीचे या फिर थोड़ा सेमी शेड के एरिया में रख दीजिए। फर्टिलाइज़र में इसे आप अच्छे से, जब इसकी पॉटिंग सॉइल बनाएं, गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट दीजिए। और आप इसे 2 बार दे सकते हैं, बारिश के दिनों में भी दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र डेली बेसिस पे दीजिए। इसे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और बनाना पील फर्टिलाइज़र दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इसमें मैंने अभी भी ये बनाना के अपने पील्स को सुखाकर और ड्राई कर कर डाल रखा है। इसका ये रिजल्ट है कि मेरे प्लांट पे इतनी सारी कलियां आ रही हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। अगर आपके प्लांट में बिल्कुल ही फ्लावरिंग नहीं आ रही है, केवल लीफी ग्रोथ हो रही है, तो आप इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। मैं उसका आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इसको, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे जो पसंद है वो बनाना पील इस तरीके से मैं सुखाकर इसकी सॉइल में चारों तरफ डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और जब मैं इसकी पॉटिंग सॉइल बनाती हूँ तो इसमें बॉन मील मिक्स करती हूँ, जिससे क्या है, बॉन मील एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। धीरे धीरे प्लांट में वो स्लो रिलीज होता रहता है, उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है।
वैसे तो इस प्लांट पर किसी तरह की बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियों में हम देखने को मिलता है कि ये लीव्स इस तरीके से टिप से ब्राउन हो रही हैं, ड्राई हो रही हैं। तो ये या तो बहुत ज़्यादा हीट के कारण होता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हीट के कारण नहीं है तो आप अपने प्लांट की पत्तियों को इस तरीके से पीछे पलट कर देखिए, उस पर किसी तरह के पेस्ट का अटैक तो नहीं है। अगर पेस्ट का अटैक है तो तुरंत आप उन पत्तियों को हटा दीजिए। वैसे मेरे इस प्लांट पर देखिए कोई पेस्ट का अटैक नहीं है, ये केवल एक्सेस हीट के कारण हुआ था। तो आप इस तरह की पत्तियों को तुरंत रिमूव करते रहा कीजिए, और कोई पेस्ट का अटैक है तो आप तुरंत उसे हटा दीजिएगा। अपने कंपोस्ट बिन में इस तरह की पत्तियों को यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपकी कंपोस्टिंग को ख़राब कर देते हैं। और आप चाहें तो इस पर सोपी वाटर का स्प्रे कर दीजिए। इस तरीके से सब इसकी पत्तियों को पलट कर देखिए, मैं अपने सभी प्लांट पर फोलियर स्प्रे करती रहती हूँ वाटर का, सोपी वाटर का। तो मेरे प्लांट की पत्तियाँ कितनी चमकीली और ग्रीन बनी रहती हैं। इस पर बीमारियों का अटैक बहुत कम होता है। तो यही कुछ केयर टिप्स थी इस प्लांट की। सनलाइट इसे प्रॉपर चाहिए, वाटरिंग में इसे मॉइस्ट रहना चाहिए। बनाना पील फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अनियन पील फर्टिलाइज़र का भी इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप इस तरह की केयर टिप्स का इसका ध्यान रखेंगे, ड्राई लीव्स वगैरह टाइम टू टाइम हटाते रहेंगे, प्रूनिंग करते रहेंगे, इसकी प्रूनिंग करते रहिए। जैसे यहाँ से अब ये ब्रांच, ये मेरी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से इसकी ब्रांच को प्रून कर दूँगी। जितना ज़्यादा हम अपने प्लांट को प्रून करते हैं उसमें नई नई ब्रांचेज, नई नई सूट उतनी ही ज़्यादा निकलती हैं। तो जैसे ही यहाँ की फ्लावरिंग कंप्लीट होगी मैं इस ब्रांच को यहाँ से प्रून कर दूँगी, जिससे भविष्य में यहाँ से 3 से 4 नई ब्रांचेस निकल आएंगे और मेरा प्लांट और ज़्यादा बुशी बनेगा। और तो ये तो हो गया प्रूनिंग, और इसे कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी बारिश के दिनों में कटिंग लगा सकते हैं। स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। तो दोस्तों आशा करती हूँ जैस्मिन, मोगरा, बेला से दी हुई मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ नई नई जानकारी पाने के लिए। और कोई और सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका नेचर कैनवास में हमेशा स्वागत रहेगा। गुड बाय दोस्तों।